हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो से हम लोग मॉडल्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको एक चीज़ फॉर श्योर कह सकता हूँ कि इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको इंटरनेट में कोई भी मॉडल से रिलेटेड रिसोर्स देखने की नीड नहीं रहेगी। नाउ व्हाई शुड यू बिलीव मी, और आपको मेरी बात पे ट्रस्ट क्यों करना चाहिए? So let me tell you a brief about myself, guys. I have 8 years plus experience teaching various subjects, or I teach English, grammar and spoken both, mathematics including all the levels, like मैंने quantitative and reasoning भी पढ़ाया है, ठीक है, science both physics and chemistry, and I do run my separate batch on communication skills, interview skills and to develop your personality, ठीक है। और उसके साथ जो चीज़ रहेगी कि आई ऑल्सो अम हिंदी गाय, ओके, मतलब मुझे भी शुरुआत में स्ट्रगल था कि हम हिंदी से, एक हिंदी लड़का जो हिंदी बोलता है, ठीक है, मैक्सिमम कम्युनिकेशन जिसका हिंदी में है, वो इंग्लिश कैसे सीख सकता है। तो इन चीज़ों को आपको इस पूरी सीरीज़ में मुझसे समझने का मौका मिलेगा। सो लेट्स विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। तो आज का हमारा जो एजेंडा है वो है इंट्रोडक्शन विद मॉडल वर्ब्स। व्हाट आर मॉडल वर्ब्स, उनके यूजेस क्या हैं, हम कहाँ कहाँ उनको यूज कर सकते हैं। विल डिस्कस द वेरी फर्स्ट मॉडल वर्ब जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, वो है कैन। ओके जी, तो मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स बेसिकली आपके मॉडल ऑक्सिलरीज भी इनको हम लोग कहते हैं। तो ये आपकी मेन वर्ब को असिस्ट करने के लिए यूज होते हैं, और इनसे आप डिफरेंट मूड्स और पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशंस, एबिलिटीज, बहुत सारे जो एक्सप्रेशंस हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए आप मॉडल वर्ब्स का यूज करते हो। और इनको मॉडल वर्ब्स भी इसीलिए ही कहते हैं बिकॉज दे एक्सप्रेस मोड, किसी चीज का तरीका या किसी पर्सन का जो आपका सब्जेक्ट है उसके मूड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी रीजन से इनको मॉडल वर्ब्स कहते हैं हम लोग। तो मॉडल वर्ब से रिलेटेड कुछ पॉइंटर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होंगी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगी जब हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहता है, फिर आपकी मॉडल वर्ब आती है, फिर आपकी V1 आती है, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो ये सिर्फ ऑक्सिलरीज हैं, ये मेन वर्ब की तरह नहीं आते हैं, ये सिर्फ आपकी मेन वर्ब को असिस्ट करने के लिए आते हैं। उसके बाद इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, कभी भी आपको सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी। और ये आपके सब सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन रहती है, मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ये चीज चेंज नहीं होती है, मींस सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, प्लूरल हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो सकता है, बट मॉडल वर्ब आपकी हमेशा सेम रहती है। इसका बिहेवियर जो है वो किसी भी पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होता है, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। तो आज की जो हमारी पहली मॉडल वर्ब है वो है कैन। तो कैन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। कैन का यूज हम लोग बेसिकली, जो फर्स्ट यूज है, यहाँ पे 4 यूजेस इसके लिस्ट कर रखे हैं मैंने, हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। तो पहला यूज जो होता है वो पावर, एबिलिटी या कैपेबिलिटी को शो करने के लिए होता है। दूसरा, टू ग्रांट परमिशन, किसी को जब आप परमिशन देते हो। थर्ड वन इज टू शो पॉसिबिलिटी, एंड फोर्थ वन इज टू एक्सप्रेस नेचर और बिहेवियर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, ठीक है। किसी चीज का या किसी व्यक्ति का जब आपको नेचर या बिहेवियर बताना होता है तब आप कैन का यूज कर सकते हो। तो हम 1 बाय 1 सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम पावर के बारे में देखते हैं कि कैन का यूज पावर शो करने के लिए कैसे होता है। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, द क्वीन कैन कमांड द एंटायर आर्मी विद अ सिंगल वर्ड, कि जो द क्वीन है हमारी, जो रानी है, वो पूरी आर्मी को एक सिंगल वर्ड से कमांड दे सकती है, बिकॉज शी हैज दैट पावर। द डिक्टेटर कैन कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट ऑफ पीपल्स लाइफ, मतलब यह है कि जो डिक्टेटर है, ठीक है, तानाशाह जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में, कि वो हर एस्पेक्ट को, कॉमन लोगों की, उसको कंट्रोल कर सकता है वो, ठीक है। नेक्स्ट इज द सुपर हीरो कैन डिफीट एनी विलन दैट कम्स नियर वे, ठीक है, कि जो सुपर हीरोज हैं वो जो भी विलन उनके रास्ते में आता है उसे डिफीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू शो एबिलिटी, आई कैन रन 10 miles विदाउट गेटिंग टायर्ड, कि मैं 10 miles तक बिना थके भाग सकता हूँ, दैट इज माई एबिलिटी। शी कैन स्पीक 5 languages फ्लुएंटली, ठीक है, कि वो मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलना जानती है या बोल सकती है।
ही कैन प्ले द पियानो ब्यूटिफुली, कि वो पियानो बहुत अच्छे से बजा सकता है, तो ये भी उसकी एबिलिटी है। तो इस तरह से हमने कैन का यूज़ देखा है पावर एंड एबिलिटी को शो करने के लिए। नेक्स्ट यूज जो कैन का है वो हमारा है किसी को परमिशन देने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी कि ये जो परमिशन आप दे रहे हो वो पर्सन अथॉरिटी में या एज में आपसे छोटा होता है। जनरली इसका यूज आप वहाँ कर लेते हो, ठीक है, मतलब आपसे वो अथॉरिटी में छोटा रहेगा। और जैसे फर्स्ट है, यू कैन बोरो माई कार फॉर द वीकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे वो पर्सन हायर अथॉरिटी पे है जो कार दे रहा है। यू कैन गो टू द पार्टी बट मेक श्योर यू कम बैक अर्ली, ठीक है, जनरली मतलब ऐसा होगा कि जैसे पेरेंट अपने बच्चे को बोल रहे हो कि आप जा तो सकते हो पार्टी के लिए, बट आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप जल्दी वापस आ जाओ। यू कैन यूज माई लैपटॉप फॉर योर प्रेजेंटेशन, ठीक है, कि आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए मेरा लैपटॉप यूज कर सकते हो। तो यहां भी आपने किसी को परमिशन दी है अपना लैपटॉप यूज करने की। नेक्स्ट इज टू शो पॉसिबिलिटी, दे कैन बी अनएक्सपेक्टेड डिलेज ड्यू टू हैवी ट्रैफिक, कि हैवी ट्रैफिक के कारण कुछ अनएक्सपेक्टेड डिले हो सकते हैं। सो दिस इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, जरूरी नहीं है वो चीज हो, बट दे आर शोइंग सम पॉसिबिलिटी कि ये इवेंट भी हो सकता है। द फ्यूचर कैन बी वट एवर वी मेक इट, कि फ्यूचर कुछ भी हो सकता है जैसा हम उसे बनाएंगे। द टीम कैन विन द चैंपियनशिप दिस ईयर, दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, ये सिर्फ उस चीज के जीतने की, टीम के जीतने की पॉसिबिलिटी शो की जा रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कैन का यूज कर रखा है। नेक्स्ट यूज जो हमारा कैन का होता है, टू शो नेचर और बिहेवियर ऑफ अ पर्सन और थिंग। ही कैन बी वेरी स्टबर्न एंड रेजिस्टेंट टू चेंज, कि वो बहुत ही ज्यादा अड़ियल हो सकता है, कि मतलब वो जो जल्दी से चेंज नहीं होना चाहता है, ठीक है। द टीनेजर कैन बी वेरी मूडी, कि जो टीनेजर हैं आजकल के वो थोड़े मूडी हो सकते हैं, मतलब उनका मूड स्विंग करता रहता है, चेंज होता रहता है। इन डिफिकल्ट टाइम्स ट्रू फ्रेंड्स कैन बी इनक्रेडिबली सपोर्टिव, कि बुरे वक्त में आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपकी बहुत अच्छी सपोर्ट बन सकते हैं। दे कैन बी इनक्रेडिबली सपोर्टिव। नेक्स्ट जो हमारा है, यहाँ पे हमें वो देखना है कि अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हमने नेगेटिव में यूज करना हो तो हम कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक तो कांट, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, और हमारे पास कैन नॉट होता है, ठीक है, मतलब कैन नॉट इसकी फुल एक्सपेंडेड फॉर्म आप उसको कह सकते हो, और कांट इसकी जो है वो हमारी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है। तो इसके यूजेस भी चार ही हैं हमारे पास। पहला होता है इनएबिलिटी। इनएबिलिटी का मतलब कि कोई काम आप नहीं कर सकोगे। प्रोहिबिशन, किसी चीज को करने से आपको रोका जाता है, जिस चीज के लिए आपको मनाही होती है। रिफ्यूजल, जब आप किसी को किसी चीज के लिए मना करते हो। एंड द फोर्थ वन इज टू शो इम्पॉसिबिलिटी, कि ये काम नहीं हो सकता, वहां भी आप कैन नॉट का यूज करते हो। तो हम लोग इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कैसे कैन नॉट का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज इनएबिलिटी। इनएबिलिटी मीन्स अयोग्यता, ठीक है, कि कोई बंदा किसी काम को नहीं कर पा रहा है। ही कैनॉट स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली डिस्पाइट स्टडिंग इट फॉर ईयर्स, कि उसने काफी सालों तक पढ़ाई तो करी है फ्रेंच की, बट वो अभी भी नहीं बोल सकता है, ठीक है। दे कैनॉट सॉल्व द कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम, कि वो कॉम्प्लेक्स मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वी कैनॉट अटेंड द कॉन्सर्ट बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अदर प्लान्स, कि हम कॉन्सर्ट अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अदर प्लान्स हैं। नेक्स्ट इज टू शो प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब कि जहां पे किसी चीज की मनाही होती है कि ये काम नहीं होना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए किसी को। यू कैनॉट ब्रिंग पेट्स इनटू रेस्टोरेंट, आप रेस्टोरेंट में पेट्स को लेके नहीं जा सकते हो। वी कैनॉट एंटर द क्लास विदाउट परमिशन, कि हम क्लास में एंटर नहीं कर सकते बिना परमिशन के। यू कैनॉट यूज योर फोन इन द क्लास, ठीक है, कि तुम अपना फोन क्लास में यूज नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से हमने प्रोहिबिशन के लिए भी कैन नॉट का यूज किया है। तो नेक्स्ट यूज जो हमारा है कैन नॉट का, वो है रिफ्यूजल। अगर कोई आपसे कुछ पूछता है तो आप उसको डिनाई करते हो। आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर, आई डोंट नीड इट, कि मुझे इसकी अब नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, तो मैं आपका जो ऑफर है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दिस इज रिफ्यूजन। आई कैन नॉट हेल्प यू विद दैट, आई डोंट नो हाउ टू, ठीक है, कि मैं आपकी इस मामले में हेल्प नहीं कर सकता। आई कैन नॉट आंसर दैट क्वेश्चन, आई डोंट नो द आंसर, कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता बिकॉज मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिफ्यूजल दिखा रहे हो कि आप उस चीज को डिनाई कर रहे हो कि मैं ये चीज नहीं कर सकता।
रिफ्यूज कर रहे हो उस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट इज टू शो इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी मीन्स कि वो काम नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे चीजें जो कभी नहीं हो सकती है उसके लिए आप कैन नॉट का यूज करते हैं। जैसे वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, कि हम फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। यू कैन नॉट विन द लॉटरी एवरी टाइम यू प्ले, कि हर बार जब आप लॉटरी निकालो तो आप हर बार नहीं जीत सकते। ही कांट ब्रिंग बैक द डेड, कि मतलब वो जो मर चुका है, ठीक है, वो उसे वापस नहीं ला सकता। ही कांट ब्रिंग बैक द डेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी बंदा, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि वो मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी दिखाई गई है कैन नॉट के यूज से। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा कैन आई, मीन्स इसमें आपकी मॉडल वर्ब स्टार्टिंग में रहेगी और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो आपको यस नो क्वेश्चंस बनाने होंगे। इसके दो यूजेस हैं, टू सीक परमिशन और रिक्वेस्ट। दोनों के दोनों जो यूजेस हैं वो दोनों ही इनफॉर्मल में आते हैं। अब इनफॉर्मल कहने का मतलब क्या है कि इनको आप कभी भी फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में यूज नहीं करोगे। मतलब अगर सामने वाला पर्सन आपसे अथॉरिटी में बड़ा है तो आप ये चीजें नहीं बोलते हो, मतलब वहां पे आप कैन का यूज नहीं करोगे परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। ये एक यूज है तो हम इस वीडियो में इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो कैसे है, टू सीक परमिशन, कैन आई लीव अर्ली टुडे, क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूं। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं। कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन बोरो कर सकता हूं। रिक्वेस्ट, कैन यू प्लीज पास द सॉल्ट, क्या आप मुझे साल्ट पास करेंगे। कैन यू पिक मी अप फ्रॉम द एयरपोर्ट, क्या आप मुझे एयरपोर्ट से पिक कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन, क्या आप मेरी इस क्वेश्चन में हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट करी है और किसी से परमिशन की परमिशन के लिए कैन का यूज किया। ऑल्दो ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं होती है कि परमिशन एंड रिक्वेस्ट के लिए हम कैन का यूज करें। इसके लिए हमारे पास दूसरे मॉडल वर्ब्स होती हैं, उनका हम लोग यूज करेंगे और नेक्स्ट वीडियोज में हम उसको डिस्कस भी करेंगे। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, जो फाइनल स्लाइड में हम देख रहे हैं कि वो है WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस जैसे हम जानते हैं कि वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर आप एक्सप्लेनेशन के साथ देते हो, मतलब आप उनका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हो। तो वो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैन के साथ। हु कैन असिस्ट मी विद दिस प्रोजेक्ट, कि कौन मुझे इस प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकता है। सेकेंड इज हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। वेयर कैन आई फाइंड द नियरेस्ट ATM, कि मैं जो आसपास का ATM है उसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ, ठीक है, या मुझे वो कहाँ मिल सकता है। हाउ कैन आई लर्न टू प्ले द गिटार, कि मैं गिटार बजाना कैसे सीख सकता हूँ। When can we expect the package to arrive, कि हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा पैकेज आ जाएगा। Why can't you help him, कि तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर सकते हो। When can we start the meeting tomorrow, कि हम अपनी मीटिंग कब शुरू कर सकते हैं, कल कब शुरू कर सकते हैं। So that's it guys, thank you for watching the whole video. I hope you like the content and do like, share and subscribe our channel for more educational content. Thank you.